गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे 6 चैप्टर से पूछा जाने वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इस पर लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न दोनों ही बुकों में है, पहले पार्ट में भी है, दूसरे में भी है, और लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है, बड़े नंबरों में आता है। और इसके कुछ जो कारक हैं वो अलग से भी 2-2, 3-3 नंबरों में पूछ ले जाते हैं। कौन कौन से वो कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग ऐसा नहीं है कि हर जगह पर लगाए जा सकते हों, उनके लिए कुछ उचित स्थान ढूंढने की जरूरत पड़ती है उद्योगपतियों को। सबसे पहला कच्चा माल। कच्चा माल हर जगह उपलब्ध नहीं होता, हर उद्योग के लिए उनको कुछ विशिष्ट प्रकार का कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। अधिकतर उद्योग खानों, वनों क्षेत्रों व समुद्र के निकट या कृषि क्षेत्रों के आसपास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों से उन उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। और उद्योग उन्हीं क्षेत्रों पर ज़्यादा लगाए जाते हैं जहां पर उन्हें आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाए। जैसे भारी कच्चे माल के उद्योग हैं, जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी होता है, ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास ही लगा दिए जाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। भार खोने वाले जो उद्योग हैं, जिनमें कच्चा माल उपयोग होता है लेकिन उनसे उत्पादित माल जो है वो कम प्राप्त होता है, वो उद्योग भी कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। जैसे चीनी मिलें हैं, 1 टन चीनी बनाने के लिए 10 टन गन्ने की आवश्यकता होती है। तो 10 टन गन्ने को अगर हम कहीं दूर लेकर जाएंगे तो परिवहन व्यय बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। तीसरा, जैसे शीघ्र नाशवान जो वस्तुएं होती हैं, जैसे डिब्बाबंद है या दुग्ध निर्माण से जुड़े हुए उद्योग हैं, ऐसे उद्योग भी उन्हीं क्षेत्रों के पास लगाए जाते हैं जहां पर इनकी खपत जल्दी हो जाती है। दूर तक ले जाने में ये नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये उद्योग भी कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। दूसरा जो कारक है प्रभावित करता है उद्योगों की स्थिति को, ऊर्जा या शक्ति के साधन। बड़े बड़े उद्योगों में बहुत सारे उद्योग हैं, चाहे कोई भी उद्योग हो, शक्ति के बिना वो नहीं चल सकता। ऊर्जा की, शक्ति की बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको जरूरत होती है। जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्रों के पास लगाए जाते हैं। जैसे अपने देश का जमशेदपुर स्टील प्लांट है, वो झरिया रानीगंज से कोयला लेता है। एल्यूमिनियम उद्योग है, जिसमें जल विद्युत की ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो ऐसे उद्योग कहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर जल विद्युत शक्ति के साधन उपलब्ध होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में है, वहाँ जल विद्युत की उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए उन क्षेत्रों के पास ये स्थापित हैं। तीसरा है बाजार। कोई भी वस्तु जो उद्योगों में तैयार की जाती है, उसका मांग क्षेत्र भी होना जरूरी है। बिना मांग के कोई भी कारखाना उत्पादन क्यों करेगा। जब उसकी वस्तुओं का कोई खरीदार ही नहीं होगा तो उत्पादन नहीं कर पाएगा वो। तैयार वस्तुओं की मांग का होना और लोगों में उन वस्तुओं की खरीदने की क्षमता भी हो। मांग क्षेत्र तो हो, जनसंख्या वाला क्षेत्र तो हो, साथ में लोगों के पास क्षमता भी हो खरीदने की। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं लग पाता, या बड़ी जो महंगी चीज़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बिक पाती, क्योंकि लोगों के पास वो क्षमता नहीं होती उनको खरीदने की। चौथा कारण है परिवहन एवं संचार। परिवहन और संचार के बिना भी कोई उद्योग नहीं लग पाता। मुंबई, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कानपुर, मेरठ आदि इन्हीं सुविधाओं के बलबूते पर विकसित हुए हैं। चाहे कच्चा माल, श्रमिक हो, कच्चा माल हो जो उद्योगों तक ले जाया जाता है, या उत्पादित जो माल है जो बाजारों तक पहुंचाया जाता है, वो किसके द्वारा होता है, परिवहन के साधनों के द्वारा होता है। कोई भी उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में आजकल बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। इनका भी सहारा लिया जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं। पांचवा है श्रम, लेबर। हालांकि आजकल मशीनीकरण के चलते श्रम का महत्व कम है, लेकिन फिर भी कुछ विशिष्ट उद्योग ऐसे हैं जिसमें सस्ते दामों पर कुशल श्रमिक का महत्व आज भी बना हुआ है। परंपरागत कला वाला जो श्रम है कुछ विशेष स्थानों पर ही सीमित हो जाता है। जैसे फिरोजाबाद में कांच का उद्योग या शीशे का उद्योग, कानपुर में चमड़ा उद्योग, लुधियाना में हौजरी उद्योग, जालंधर और मेरठ में खेल के सामान बनाने का उद्योग, वहाँ की विशिष्ट श्रम के बलबूते पर ही ये विकसित हुए हैं। अपने एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चाय के जो बागान हैं वो भी श्रम के बलबूते पर ज़्यादा विकसित हुए हैं, क्योंकि चाय के बागानों में श्रम की ज़्यादा, कुशल श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
बैंकिंग और पूंजी, पूंजी और बैंकिंग। पूंजी को उद्योगों के ऑक्सीजन माना जाता है। जमीन, इमारत, श्रमिकों व प्रबंधकों के वेतन देने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, परिवहन के साधनों को उपयोग में लाने के लिए, विज्ञापनों आदि पर आजकल हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों जो रुपए हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। और आर्थिक असंतुलन को दूर करने की जो नीति है उस नीति के कारण भी पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी जो है वो अभी भी आज भी औद्योगिक अस्तित्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सातवां कारक है औद्योगिक अस्तित्व को प्रभावित करने का सरकारी नीति। सरकार की नीतियां भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती हैं। कई क्षेत्रों में उद्योग एक ही जगह पर केंद्रित हो गए हैं, उसके आसपास ही दूसरी तरह के उद्योग भी लगे हुए हैं। इसको उद्योगों का केंद्रीकरण कहा जाता है। सरकार की नीति होती है कि इन क्षेत्रों से हटकर दूसरे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो, इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो विकेंद्रीकरण किसकी नीति है? सरकार की नीति है, जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। जैसे मारुति फैक्ट्री गुड़गांव में, लोहा इस्पात उद्योग दक्षिण भारत में लगे हुए हैं, ये विकेंद्रीकरण का परिणाम है। तेल शोधनशालाएं मथुरा और पानीपत में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में और भिलाई और राउरकेला में लोहा इस्पात केंद्रों का स्थापित होना देश के जो पिछड़ी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके विकास का एक उदाहरण है। ये विकेंद्रीकरण की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां प्रभावित करती हैं उद्योगों की स्थिति को। आठवां कारक है आर्थिक दूरी। आर्थिक दूरी में का मतलब है उद्योगों तक कच्चा माल लाने में और निर्मित माल को मांग क्षेत्रों तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है, इसको आर्थिक दूरी कहा जाता है। ये भी प्रभावित करती है उद्योगों की स्थिति को, क्योंकि कोई भी उद्योगपति ये चाहेगा कि उत्पादन से लाभ प्राप्त ज़्यादा हो और घाटा है वो कम रहे। तो इसको ध्यान में रखता है वो कि कहाँ पर माल को ले जाने में ज़्यादा खर्च आएगा और मांग क्षेत्रों तक पहुंचाने में कहाँ हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आर्थिक दूरी भी प्रभावित करती है उद्योगों की स्थिति को। पर्यावरण और जलवायु, लोगों इसका सीधा संबंध है श्रमिकों की कुशलता से। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों व कर्मियों को आकर्षित करने के लिए आज हर उद्योग सुखद और आकर्षक भौतिक वातावरण उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, जिसका सीधा संबंध श्रमिकों के कार्यकुशलता से है। क्योंकि कार्यकुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर सुखद वातावरण होगा। नगरों के बीच में कोलाहल, जहाँ शोर शराबा हो, इससे कार्यकुशलता बाधित होती है। दूसरा, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनको विशेष प्रकार की जलवायु में ही वो लगाए जा सकते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ही, आर्द्र जलवायु जहाँ होगी वहाँ पर ही ज़्यादा लगाए जाते हैं। क्योंकि आर्द्र जलवायु में जो धागा की कताई का कार्य है, धागा जो जाता है काटते टाइम वो लंबा जाता है, टूटता नहीं। अगर शुष्क जलवायु होगी तो उसमें वो बार बार टूटता रहेगा। नौवां बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आता है, ये औद्योगिक जड़त्व कारक भी है। ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने का पूछा भी जाता है। औद्योगिक जड़त्व क्या है? किसी उद्योग का उस स्थान पर अपनी क्रिया बनाए रखने की प्रवृत्ति जहां पर उसके स्थापित होने के कारण महत्वहीन हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं, उसको औद्योगिक जड़त्व कहा जाता है। यानी कि जिन कारणों की वजह से कोई उद्योग वहां पर स्थापित हो गया था, जो अनुकूल परिस्थितियां पहले वहां थी, लेकिन आजकल वो मौजूद नहीं है, वो समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी उद्योग अपने आप को वहाँ पर चलाए रखता है, उद्योग वहाँ पर चल रहा है तब भी, तो इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक जड़त्व कहा जाता है। किन कारणों से होता है ये औद्योगिक जड़त्व? जैसे वो परिस्थितियाँ तो चेंज हो गई हैं, है नहीं वहाँ, लेकिन कुशल श्रमिक हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो मिलते रहते हैं उनको। दूसरे उद्योगों से, उससे संबंधित जो उद्योग हैं वहाँ से वो कल पुर्जे लेता रहता है। और तीसरा, जो इन उद्योगों की अवसंरचना है, मशीनें हैं, उनको दूसरी जगह ले जाना भी नुकसानदायक होता है। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से औद्योगिक जड़त्व संभव होता है। कुछ ऐतिहासिक कारक भी हैं, जैसे औपनिवेशिक काल में शक्तिशाली देशों ने उन्हीं उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया जो उनके हित में थे। जैसे अपने देश में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने अपने हित के लिए परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया और उन्हीं उद्योगों को महत्व दिया जो उनके लिए लाभदायक थे। ये भी कारक हैं। 12वां कारक है मानवीय कारक। आखिर उद्योग कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, ये सारा निर्णय किसका होता है? मानव का होता है। हालांकि ये ऊपर वाले कारक भी प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे निर्णय मानव का ही होता है कि वो उद्योग लगाए या न लगाए। तो ये
12 कारक मैंने बताया, इनमें से 6 भी आप लिख दोगे 5 नंबर के क्वेश्चन में, वो बड़ा बढ़िया रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक जड़त्व वेरी इंपॉर्टेंट देख लेना इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है औद्योगिक जड़त्व क्या है, औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, 12 कारक बताए। औद्योगिक जड़त्व इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। थैंक यू।